अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इसका तर्जुमा जो होता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और बाज लोग इसका तर्जुमा ये कहते हैं कि सच्चों के साथ में हो, जबकि इसका सही तर्जुमा सच्चों के साथ में नहीं है, बल्कि सही तर्जुमा ये है कि सादिकीन के साथ में हो, यानी कि सच बोलने वाले नहीं, जो वो बोल दे अल्लाह उसे सच कर दे, उनके साथ में। सच तो हर कोई बोलता है, गैर मुस्लिमों में एक तबका है जो हर बुरा काम करता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। गैर मुस्लिमों में ये मिलते हैं आपको, और बहुत सारे मिलेंगे। क्या अल्लाह ऐसे लोगों के साथ होने की बात करता है? इन सच्चों की बात करता है कि इन सच बोलने वालों के साथ में हो जाओ। जबकि मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ पर मुराद सच बोलने वाले नहीं है, बल्कि जो वो बोल दे उनकी जबान से निकल जाए वो सच हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ में रब होने का हमें फरमा रहा है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं पंजतन की निस्बत से 5 मिसालें आपको पेश करूंगा कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि अल्लाह किन सच्चों की बात करता है। ये वो कौन लोग हैं जब वो ज़हन से मुंह से बोल देते हैं अल्लाह सच कर देता है। हुजूर फर्दुल अफराद, कुतुबुल अक़ताब, सैयदुस सादात, हुजूर सैयदना सैयद बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार, मदारुल आलमीन, जिंदा शाह मदार है, विलायत के ताजदार है, हिंदुस्तान के सबसे पहले मुबल्लिग अव्वल है। आपका नारा दमदार बेड़ा पार है। लोग आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपको जानते और मानते और याद करते हैं। तो वही बुजुर्ग जिनकी बारगाह में जो जाता है रोता हुआ जाता है, हंसता हुआ आता है। इसका तज़किरा, चर्चा हर किसी को पता था, हर कोई जानता और हर कोई आपकी बारगाह में आता और आपकी बारगाह से फैज़ान हासिल करके जाता। एक गैर मुस्लिम जिसका नाम था रायपुर राय, गैर मुस्लिम था, बड़ा परेशान, तकलीफ में था, वो दुखियारा था वो, और दुख और परेशानी इस बात का था कि उसकी कोई औलाद नहीं। दुनिया के तमाम हकीमों को और डॉक्टरों को उसने दिखा दिया, लेकिन सबने ये कहा कि तेरे किस्मत में औलाद ही नहीं है, तुझे बेटा या बेटी नहीं हो सकता है, तेरा खानदान आगे नहीं बढ़ने वाला। मायूस हो गया, लेकिन किसी ने बताया कि फला इलाके के अंदर एक अल्लाह के बरगुज़िदा वली है, वो जिसके भी लिए दुआ करते हैं अल्लाह उसका बेड़ा पार कर देता है, उसे औलाद जरूर अता करता है। तू एक बार उनकी बारगाह में चला जा, तेरा मामला हल हो जाए। तो उसने सुना, अब मरता क्या नहीं करता, जरूरतमंद को जब पता चलेगा, प्यासे को पता चलेगा कि वहां पानी है तो दौड़ेगा। तो आप वो बंदा भूल रहा है, सरकार मदार पाक की बारगाह में जाता है और बारगाह में जाने के बाद में अर्ज करता है कि हुजूर मैं दुखियारा हूँ, परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ और आपका नाम सुन करके आया हूँ। क्या आपकी बारगाह से कोई भी खालियात नहीं जाता? मैं ला वलद हूँ, ला औलाद हूँ, ला वारिस हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए। आपने फरमाया जा, अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाए। अब वो दुआ लेकर के जाता है और कुछ वक्त के बाद में उसके यहाँ बेटा पैदा होता है। खुशी का माहौल था, घर वाले सब खुश और दाई बाहर आती है, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ, गमज़दा चेहरे के साथ में दाई आती है। वो परेशान, मौका खुशी का है और ये चेहरा इसका उतरा हुआ क्यों, गमज़दा क्यों है? तो उस पर दाई कहती है कि ए पुलराय, अल्लाह ने तुझे औलाद तो दी है, लेकिन ये बेटा नामुकम्मल है, उसके अज्जा नहीं है, उसके जिस्म के हिस्से नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, बल्कि गोश्त का एक लोथड़ा है। इसका जिस्म मुकम्मल नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। जा जाकर के किसी जगह पर जाकर के इसे दफना दे, इसे दफन करके आ जा। उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ला मुझे दीजिए ये गोश्त का लोथड़ा, जिसने मुझे ये अता किया है मैं उसी की बारगाह में पेश करता हूँ, उसी की बारगाह में ले जाता हूँ। अब वो गोश्त के लोथड़े को कपड़े में डाल करके हुजूर मदार पाक की बारगाह में पहुंचता है।
और जाने के बाद में अर्ज करता है कि हुजूर मदार पाक आपने तो कहा था कि अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाएगा, लेकिन ये क्या बात है, ये तो गोश्त का एक लोथड़ा है, इसके अज्जा नहीं है, जिस्म के हिस्से नहीं है, ये तो बेजान है, ये तो एक गोश्त का टुकड़ा है, ये कहाँ बेटा है, ये क्या आपने अता कर दिया। अब सादिक की जबान से निकलता है, हुजूर मदार पाक इरशाद फरमाते हैं क्या पुल राय, हमने कहा था कि अल्लाह तुझे बेटा अता फरमाएगा, देख तेरी चादर हटा, पर्दा हटा, देख ले अल्लाह ने तुझे बेटा ही अता किया है, अल्लाह ने तुझे बेटा ही अता किया है, जरा चादर हटाकर तो देख ले। जैसा ही वो चादर हटाता है तो वो गोश्त का टुकड़ा एक लड़के की शक्ल में नमूदार हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और वो कहता है ज़बाने हाल से कि वाकई में ये सादिक की ज़बान है, इमाम वक्त की ज़बान है, ये जो कह देते हैं रब वो कर देता है। इन्हें कहते हैं सादिक कि जो कह देते हैं रब वो करता है, और इन्हीं के कहने पर वो बात हो जाती है।